दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर परीक्षा 2024 के बारे में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जैसलमेर, 2 बीकानेर, 3 जयपुर, 4 जैसलमेर। दोस्तों आज इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि जयपुर में सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड RCDF का मुख्यालय स्थित है। जिस भाई ने 3 कमेंट किया उसका सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों की अवधारणा कौन करता है? पहला है 1 राज्यपाल, 2 राष्ट्रपति, 3 राज्य विधानसभा, 4 मुख्यमंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यानी कि राज्यपाल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1 1998, 2 1999, 3 2002, 4 2001। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 1999 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, शिमला समझौते किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए? 1 1961, 2 1966, 3 1972, 4 1999। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट कई एग्जामों में आया हुआ है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने मान सिंह को 17,000 जात व 6,000 सवार का मनसब कब प्रदान किया था? ऑप्शन है 1 1599, 2 1500, 1601, 3 1603, 4 1605। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 1601। जिस भाई ने 2 कमेंट किया उसका राइट है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, बीजक पहाड़ी बेराट स्थित चौक के शिलालेख को किसने खोजा? 1 कैप्टन बर्ट, 2 कर्नल जेम्स टोंड, 3 कैप्टन हॉगिंस, 4 RC अग्रवाल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यानी कैप्टन बर्ट। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, संत सभा की स्थापना किसने की थी? पहला है गोविंद गुरु, 2 मोतीलाल तेजावत, 3 रामनारायण चौधरी, 4 गोपाल सिंह खरवा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यानी कि गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की थी। दोस्तों ये प्रश्न CET 2021 और पशु परिचर 2022 में आया था, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है A मीठालाल व्यास, 2 माणिक्यलाल वर्मा, 3 हीरालाल शास्त्री, 4 मेघाराम वेद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि माणिक्यलाल वर्मा ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? ऑप्शन है 1 18 अप्रैल 1948, 2 3 मार्च 1949, 3 15 मई 1949, 4 26 जनवरी 1950। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 15 मई 1949। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? A मल्लीनाथ, 2 हरबुजी, 3 तेजाजी, 4 गोगाजी। दोस्तों एक प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस भाई ने पशु परीक्षा तैयारी कर रहा तो इस प्रश्न को जरूर देखिए। चल इसका ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा 3 यानी कि तेजाजी। तेजाजी लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11,
किस शासक को हशमत वाला राज्य कहा जाता है? ए. शेरशाह सूरी, 2. राव मालदेव, 3. मान सिंह प्रथम, 4. चंद्रसेन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि राव मालदेव। जिस भाई ने तो कमेंट किया उसका सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, संत पीपा के गुरु कौन थे? ए. रामानुज, 2. कबीर, 3. रामानंद, 4. शंकराचार्य। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि रामानंद। जिस भाई ने 3 कमेंट किया उसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ए. बाणगंगा का मेला, 2. पुष्कर का मेला, 3. सुरसुरा का मेला, 4. बेणेश्वर का मेला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18, 1948 को किसने उद्घाटन किया? 1. माणिक्यलाल वर्मा, 2. जवाहरलाल नेहरू, 3. महात्मा गांधी, 4. A.M. मुंशी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि जवाहरलाल नेहरू। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, 1936 में मघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? 1. बीकानेर, 2. कलकत्ता, 3. बम्बई, 4. अजमेर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि कलकत्ता। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, गोटवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन: लूनी जुआई बेसिन, 2. गंगा का मैदान, 3. चंबल बेसिन, 4. काली सिंह बेसिन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 यानी कि लूनी जुआई बेसिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, किशनगढ़ चित्रकला शैली का संरक्षक सावत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? 1. किशनगढ़, 2. आगरा, 3. जोधपुर, 4. वृंदावन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि वृंदावन में किशनगढ़ चित्रकला से सावत सिंह की मृत्यु हुई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में पूगल नस्ल है। ऑप्शन: ए बकरी, 2 भेड़ की, 3 गाय की, 4 ऊँट की। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़ की नस्ल को पूगल कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, ग्राम सभा की गणमूर्ति कितनी है? 1. कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, 2. कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग, 3. कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, 4. सदस्य संख्या का 10वां भाग, 5। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। जिस भाई ने 3 कमेंट किया उसका सही है। चलते अगले प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र कैसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन: है जिला प्रमुख, 2 विकास अधिकारी, 3 पंचायत समिति का प्रधान, 4 जिला कलेक्टर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2 यानी कि विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत का सरपंच अपना ग्राम पंचायत त्याग पत्र देता है। जो कि दोस्तों ये प्रश्न भी BSTC 2021-22 में आया था और पशु परीक्षण 2022 में आया था। दोस्तों ये प्रश्न कई एग्जाम में आया तो इसकी बार 100% आएगा, तो इस प्रश्न को ज़रूर देखें। पूरी 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, तो पूरे को ज़रूर देखिए। आज क्लास हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते अगली क्लास में। धन्यवाद।